जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में उत्तरकांड दोहा संख्या 89 प्रसंग चल रहा है काकभूषुंडी और गरुड़ जी के वार्तालाप का, संवाद का। हम लोग सभी जानते हैं कि जो रामचरितमानस की कथा है वो 4 संवाद के रूप में आगे बढ़ी है। निश्चय ही जब हम लोग इस बार का पारायण पूरा कर लेंगे तो इस संख्या 4 पर कम से कम 4 दिन चर्चा अवश्य करेंगे। तो सभी लोग इसको भी ध्यान से सुने और समझे कि 4 का क्या महत्व है हमारे जीवन में, या रामचरितमानस की जो संख्या 4 है वो कितने सारे रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए हैं। तो दोहा संख्या 89 इस प्रकार है। सोरठा है ये, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत बिनु। कहते हैं कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना हो तो गुरु के बिना संभव नहीं है। इसमें हमने सब उदाहरण भी बताए थे कि चाहे जिस क्षेत्र का ज्ञान हो, चाहे जिस विषय का ज्ञान हो, जब हम ज्ञान के मार्ग पर पग धरते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता होती है गुरु की। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। और ज्ञान की होई विराग बिनु, और ज्ञान क्या वैराग्य के बिना हो सकता है? तो जिस भी ज्ञान के मार्ग पर हम जाते हैं, हम देखते हैं किसी न किसी वस्तु से हमें वैराग्य लेना पड़ता है। अगर हम उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो हमें घर, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, माँ के हाथ का भोजन, पिता का प्यार दुलार, इससे वैराग्य लेना पड़ता है। तो वैराग्य के बिना ज्ञान संभव नहीं। गावहि वेद पुराण, वेद पुराण ये गा गा के कहते हैं कि सुख की लही हरि भगति बिनु। उसी प्रकार से ये वेद पुराणों ने गा गा के बताया है कि भला भगवान की भक्ति के बिना भी सुख की प्राप्ति हो सकती है, हो सकता है। लही लाभ नहीं मिल सकता है। तो जितना आवश्यक ज्ञान के लिए गुरु है और ज्ञान के लिए वैराग्य है, उतना ही इस संसार में सुख के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु। इस संसार में सभी परेशान परेशान घूमा करते हैं, किसी को विश्राम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हे तात, सहज संतोष के बिना विश्राम नहीं आता। सहज संतोष, मन मार कर संतोष नहीं। 2 तरह के संतोष होते हैं, मजबूरी में उस चीज को मान लेना, और सहज संतोष की भाव ही अंदर संतोष का रहे। ये नहीं कि नहीं मिला तो भाई तेते पांव पसारिए जेती लांबी सार। क्यों? आप चादर की लंबाई पे क्यों डिपेंडेंट है आपका संतोष? आप संतोष के भाव में रहते हैं। चादर लंबी है, छोटी है, नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है तो चादर नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? तो सहज संतोष के बिना इस संसार में जीव को विश्राम नहीं मिल सकता है। चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पछ पछे। इस प्रकार करोड़ों यत्न कर लीजिए, नाव में पतवार को फचर फचर मार लीजिए, लेकिन नाव चलेगी नहीं। नाव चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो इस दोहे के द्वारा तुलसीदास जी, म्यूट करिए प्लीज, अपने आप को म्यूट रखिए, माध्यम की महत्ता को बता रहे हैं। हम विज्ञान पढ़ने में माध्यम की आवश्यकता को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है कि माध्यम नहीं होगा तो कोई चीज ट्रेवल नहीं करती है। तो ये जो जीवन है, जीव का, मनुष्य का जो जीवन है, यहाँ पे भी माध्यम चाहिए। हमारे पास शरीर रूपी नाव है, हमारे पास श्वास रूपी पतवार है, कर्म रूपी पतवार है। दो पतवार होती हैं, सांस है, कर्म है, और मारे चले जा रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं, पर वो आगे तो नहीं बढ़ेगी नाव। क्यों? क्योंकि नाव को आगे बढ़ने के लिए जल रूपी माध्यम होना आवश्यक है। कहीं भी बोलिए, अगर वहां पर वातावरण नहीं है तो वो आपका बोला हुआ साउंड वेव कान तक दूसरे के नहीं पहुंचेगा। बोल तो आप रहे हैं, पर बिना माध्यम के जो भौतिक
संसार है, ये संसार भौतिक संसार है। म्यूट रखिए प्लीज। भौतिक संसार में माध्यम परम आवश्यक है, क्योंकि हम माध्यम, शरीर रूपी माध्यम, भौतिक भूत, भूत शब्द से ही भौतिक बनता है, और भौतिकता के लिए भव सागर होता है। भव यानी भव माने होना, बीइंग। तो जहां पर हर समय कुछ हो रहा है वही भव सागर है। तो कहते हैं कि बिना जल के नाव नहीं चल सकती, चाहे आप लाख पतवार को मार लीजिए, चला लीजिए। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता है, और काम के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। हम सपने में भी अपने जीवन भर का असंतोष ही देखते हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, दुनिया भर की चीजें। तो स्वप्न में भी सुख नहीं है, फिर वास्तविक जीवन में संतोष के बिना काम नहीं जाएगा। काम में सभी तरह की कामनाएं आ जाती हैं। और राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल विहीन तर कबहु की जामा। राम के भजन के बिना ये कामना का नाश नहीं होता है। काम का नाश ही राम के भजन से होता है। राम का पूरा जीवन चरित्र जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, वो सिर्फ यही सिखाने की कथा है कि कामना से मुक्त रहो। ना तो सिंहासन की कामना करनी है, ना तो वनवास की कामना करनी है। वनवास की भी कामना नहीं थी उनकी। भरत ने कहा लौट आइए, तो कहे लौट आएंगे। जो साधु जो संसार को त्यागता है, वो मुक्ति की कामना से संसार को त्यागता है, वैराग लेता है। तो कामना तो किसी न किसी रूप में उसकी भी हो जाती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के भजन के बिना कामना नहीं मिटती है। ठीक उसी प्रकार जैसे थल विहीन तरु कबहु की जामा, अगर स्थल ना हो, जमीन ना हो, तो क्या वहां पर कोई भी पौधा कभी भी अंकुरित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी माध्यम की ही महत्ता को समझाया जा रहा है। अब उत्तरकांड में हमें माध्यम की महत्ता को समझाया जाएगा, जो माया जिसे सारा संसार बुरा कहता है, दरअसल वो जीव और आत्मा, जीव और परमात्मा के बीच का माध्यम है। जो पूरे वनवास काल में तुलसीदास जी कथा के द्वारा हमें समझाते रहे कि ऐसा लग रहा है कि आगे ब्रह्म, पीछे जीव और बीच में माया चल। लक्ष्मण, राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन के जो दृश्य है उनके अनुसार समझाया है। तो सीता परम आवश्यक है, वो माध्यम है। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। और बिना विज्ञान के भला समता का भाव आ सकता है? विज्ञान विशेष ज्ञान को कहते हैं, जब सभी पदार्थ के भीतर के मूल तत्व का पता चल जाता है, उसको विज्ञान कहा जाता है, अध्यात्म। जो आधुनिक विज्ञान है वो भी मूल तत्व की ही खोज में लगा हुआ है। उस मूल तत्व की खोज में वो अनेक खोजें करता चला जा रहा है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त करता चला जा रहा है, पर मूल तत्व को खोज पाना ही उसका उद्देश्य है। हम लोग विज्ञान शब्द को आते ही साइंस, जो आधुनिक साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के चक्कर में फंस जाते हैं। ये गलत नहीं है, पर ये अपने अपने मार्ग हैं उस मूल तत्व को खोजने के लिए। नहीं तो स्विट्जरलैंड में जिनेवा में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, वहां पे जो कौन सा पार्टिकल था, फोस्गॉन क्या नाम था उसका, उसको साधारण भाषा में गॉड पार्टिकल का नाम नहीं दिया जाता। क्योंकि आज भी मनुष्य की जो जिज्ञासा है, वो मूल तत्व को, मूल परम परम आत्मा जो कभी बदलती नहीं है, जो सदा उसी की तरह रहती है, वेदों ने लिख दिया है, वो पूर्ण है, पूर्ण थी, पूर्ण रहेगी। उसमें से कुछ निकल जाए तो भी पूर्ण रहेगी, उसमें कुछ समा जाए तो भी पूर्ण रहेगी। इसको हम समझ सकते हैं। परमाणु, परमाणु जिसको हमने परमाणु शब्द दे दिया भौतिकता के हिसाब से, वहां पर भी हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, जो इस संसार में भ्रमण करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है सदा। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, जो कल बात कर रही थी ज्योत्सना जी
कि हम बहुत नेगेटिव बात करते हैं, सब कहते हैं, क्योंकि संसार तो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव आवेशित है, ऋणात्मक आवेश से भरा हुआ है, और वही जाकर के इधर से उधर यात्रा करता है, किसी से जुड़ता है, किसी को ले लेता है। पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, जो परमात्मा के द्वारा मिला हुआ जीव तत्व है, हमारे भीतर का चेतना जो धनावेशित है, हमें उससे जुड़ना रहता है, वो केंद्र में है। और वहीं पर न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है उसका न्यूट्रल भाव होता है, वो ना पॉजिटिवली ना नेगेटिवली चार्ज होता है, वो ब्रह्म का रूप है। वही मूल तत्व है जिसकी खोज इंसान जब से उसका बुद्धि विचार बना है तब से वो इसी में लगा हुआ है। तो बिनु विज्ञान की समता आवे, तो बिना विज्ञान के समता का भाव नहीं आ सकता है। को अवकाश की नभ बिनु पावई, भला अगर आकाश नहीं होता तो किसी को अवकाश मिलता? शून्य रूपी आकाश की अगर रचना नहीं होती तो वहां पर कैसे इतने बड़ा ब्रह्मांड रचा जाता, स्थान स्थान पर तरह तरह के ग्रह नक्षत्र तारे गैलेक्सीज दुनिया भर की चीजें उस शून्य में समाई। बहुत बहुत कठिन और बहुत गूढ़ यहाँ पर भाव है इस चौपाई में। और हमारे भीतर अब ये 5 तत्वों की बात हो रही है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो इसमें जो नभ तत्व है वो हमारे भीतर विचार के रूप में, जो विचार होता है जीव के भीतर, वो आकाश तत्व है। वो आकाश की ही तरह अनंत है, विचार की कोई सीमा नहीं है। और जैसे हम आकाश में पहुंचते जाते हैं फिर भी आकाश में होकर भी आकाश नहीं दिखता है। हम ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में है। अगर हम दूसरे प्लेनेट से अपनी पृथ्वी को देखते हैं या अंतरिक्ष में जाके देखते हैं तो हमारी पृथ्वी भी उसी आकाश में है, पर हम जब यहाँ पर हैं तो वो आकाश हमको अपने से परे दिखता है, अपने आसपास नहीं दिखता है। पृथ्वी का वातावरण जो है वो उस आकाश तत्व को हमसे दूर रख देता है, बीच में उसका आवरण माया के पर्दे की तरह एक पर्दा डाल देता है। तो ये पर्दे कहाँ कहाँ पड़े हैं, यही उत्तरकांड में हमको दिखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। जैसे ही पृथ्वी अपने स्थूल तत्व में आती है तो पृथ्वी का वातावरण उस सूक्ष्म तत्व आकाश तत्व के बीच और पृथ्वी के जीवों के बीच में एक आवरण, जिसको हम वातावरण या पर्यावरण कहते हैं, उसका एक रोक लगा देता है, रुकावट पैदा कर देता है। और यही वातावरण हमें पृथ्वी पे बने रहने और जीने की सारी सुविधाएं प्रदान करता है। आगे चलते हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। अब उसके साथ साथ स्थूल भौतिक तत्वों के साथ साथ तुलसीदास जी भाव का रूप भी बताते चल रहे हैं कि अभी उन्होंने कहा कि राम भजन बिनु मिटहि न कामा, तो ये भाव बता रहे हैं। और साथ में भौतिकता क्या बता रहे, थल विहीन तरु कबहू की जामा। अब इस चौपाई में कह रहे हैं श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। बिना धरती के तत्व के क्या कोई गंध को पा सकता है? जब उसमें ट्रैप हो जाती हैं चीजें उस वातावरण के द्वारा, तभी तो हम उनको महसूस कर पाते हैं। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिना तपस्या के क्या किसी के तेज का विस्तार हो सकता है? अपने अपने क्षेत्र में जो कोई भी जितनी तपस्या करता है उसके यश रूपी तेज का उतना ही विस्तार होता है। गुण सबके पास है, लेखन का, गायन का, चित्रकला का, वैज्ञानिक होने का, लेकिन जिसने उसमें जितना तप किया उसका तेज उतना ही विस्तार पाया। और जल बिनु रस की होई संसारा। अब फिर भौतिक तत्व की तरफ आ जाते हैं कि जल अगर संसार में नहीं होता तो क्या कोई भी रस को प्राप्त किया जा सकता था? सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। बिना विद्वानों की सेवा किए स्वभाव में सदाचार नहीं आ सकता। सदाचार को सीखने के लिए हमें संतों के, सज्जनों के सानिध्य में बैठना पड़ता है, वो चाहे हमारे माता पिता हों। कहते हैं ना, अरे जाने इनके माँ बाप ने क्या सिखाया, बात करने की तमीज तक नहीं। तो
शील के मिल बिनु बुध सेवकाई, बुद्धिमान लोगों की सेवा के बिना आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में शीलता यानी सदाचार नहीं आ सकता है। जिम बिनु तेज न रूप गोसाई, हे गोसाई जिस प्रकार बिना तेज के रूप भी नहीं सुहाता है। निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई विहीन समीरा। वायु तत्व आ गया। निज सुख, अपना सुख यानी अपना भौतिक सुख नहीं कि हमारे पास कार है, एसी है, बिस्तर है, बढ़िया लग्जरी की सारी वस्तुएं हैं। आत्म सुख, निज सुख से मतलब है यहाँ पे आत्म सुख। आत्म सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? हम तन के सुख के साधनों में जुटे रहते हैं, हम मन के सुख के साधन की कभी खोज ही नहीं करते हैं, इसीलिए मन हमारा स्थिर नहीं होता है। जब तन हमारा बढ़िया बेडरूम और बढ़िया एसी और बढ़िया बिस्तर तकिया गद्दा पा करके स्थिर हो सकता है, जब हम उसके तन सुख के साधन जुटाते हैं, तो तन हमारा स्थिर भाव में जाके चैन की नींद सो सकता है। तो हम मन के सुख के साधन क्यों नहीं जुटाते हैं, जिनको पा करके हमारा मन स्थिर हो जाए। हम जिसके सुख की खातिर लगे हैं, उस सुख को शरीर तो प्राप्त कर रहा है, पर मन में स्थिरता का भाव नहीं है। और जब मन में स्थिरता का भाव नहीं होता है, तो कहीं भी हमको जीवन में स्थिरता का स्थायी भाव नहीं मिलता है। जिम परस की होई विहीन समीरा, और हवा से विहीन होने पर क्या स्पर्श को महसूस किया जा सकता है? कौनि सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिना विश्वास की किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो जो हनुमान जी के पास सिद्धि है, तो हनुमान जी के जैसा विश्वास होना पड़ेगा। जब हनुमान जैसा विश्वास होगा राम के ऊपर, तब सिद्धियां स्वयं चल के उसके पास आती। अगर स्वयं चल के हमारे पास नहीं आ रही हैं, तो किसी का दोष नहीं, अपना विश्वास परख लीजिए। अपना विश्वास परखेंगे, चाहे वो जिस तरह की भी, जो हमने अपने जीवन में जिन सिद्धियों को चुना है, वो सिद्धियां हमें विश्वास के द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उस पर विश्वास नहीं होता है, कोई शंका डाल देता है, तो उसकी लिखी दवा तक तो हमें असर नहीं करती है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। वो ऐसी नेगेटिविटी अंदर पैदा कर देती है कि लाख दवा खाते जाइए, उसके साइड इफेक्ट मिलते जाएंगे, उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिलता। गोली खाया जा रहा है, इंसान नींद नहीं आ रही, डॉक्टर साहब ने एक गोली और बढ़ा दी। बिनु हरि भजन न भव भय नासा, बिना भगवान के भजन के इस संसार के भय का नाश नहीं होता है। भव भय, भव होना, जो हो रहा है उसका भय। कल क्या होगा, भव क्या कोई वो नहीं है कि ये संसार हमको डराने के लिए। भव से ही तो डरते हैं हम, कल क्या होगा, हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो यही भव है जो हमें भय में फंसाए रहता है। तो भगवान के भजन करिए और जो हो रहा है उसके साथ बहते रहिए, वो तो होना ही है। बिनु विश्वास भगत नहीं ते ही बिनु द्रवहि न राम, और बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना राम द्रवित नहीं होते हैं, पिघलते नहीं हैं। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम, और राम की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलता है। अस विचार मत धीर तज कुतर्क संशय सकल, जहां से रामायण शुरू हुई थी, वहीं उत्तरकांड में आते आते फिर वहीं पहुंचती है कि ऐसा विचार अपनी धीर बुद्धि में रख करके ला करके सभी तरह के संशय और कुतर्क को त्याग दो। सबसे पहला काम करो कि संशय, तर्क, शंका, इनको त्याग दो, जो होगा देखा जाएगा। भजहु राम रघुबीर करुणा कर सुंदर सुख, और करुणा के भंडार, सुंदर सुख देने वाले राम रघुवीर को बस भजते रहो। एक काम करना है, शुरू से लेकर यहाँ तक रामायण एक ही काम सिखा रही है कि राम राम भजना सीख लो। राम नहीं मिलेंगे, राम का नाम मिलना बहुत आसान है। राम नाम मन दीप धर जी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे से उजियार।
सिर्फ इस जिह्वा पे राम के नाम का दीपक जला लेना, और कुछ करना ही नहीं, ना घी लगे, ना तेल लगे, ना बाती लगे। अभी घी तेल बाती का भी सारा वृत्तांत बताएंगे तुलसीदास कि उस तरह का भौतिक दीपक जलाने में क्या कठिनाई है। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे खगराज, मैंने भगवान का प्रताप और उनकी महिमा अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने आपसे गा दी। कहे न कछु कर जुगुत बिसेखी, यह सब मैं निज नयन देखी। ये मैंने कोई बनाकर, युक्ति लगाकर, बढ़िया बढ़िया अलंकार, छंद, सुंदर शब्द, प्रसंग जोड़ जोड़ के बना के युक्ति पूर्वक नहीं कही है, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। भगवान राम की महिमा, नाम, रूप, गुण की गाथा, ये सब अमित अमित और अनंत है। नाम तक उन्होंने कह दिया है कि अनंत और अमित है। नाम के अर्थ तक अनंत है। एक राम के नाम का अगर हम अर्थ कहने बैठ जाएंगे, समझने बैठ जाएंगे, तो किस्सा खत्म नहीं होगा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही। इसलिए चाहे मुनि हो, हरि हो, चाहे मुनि हो, वो हरि के गुणों को अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते गाते सुनाते हैं, और कहते गाते सुनाने के पश्चात भी उनका निगमन शेष जी के लिए, शिव जी के लिए और वेदों के लिए पार पाना संभव नहीं है। वो सदा शेष ही रह जाते हैं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, न बूढ़ाई नहीं पावई अंत। आप कहते हैं ना, खग जाने खगही की भाषा। तो उदाहरण स्वरूप काकभूषुंडी जी समझा रहे हैं, दो पक्षी बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं राम के चरित्र के बारे में। कहते हैं, चाहे छोटे से छोटा उड़ने वाला जीव है मच्छर, और बड़े से बड़ा उड़ने वाला जीव है गरुड़। तो कहते हैं, तुम और मच्छर आदि जितने जंतु हैं जो उड़ने की क्षमता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, न वो उड़ाई नहीं पावही अंता। वो अगर आकाश में उड़ते हैं तो उसका अंत कहीं नहीं पाते हैं। तो जब हमारे एक तत्व का अंत नहीं है, तो जो सारे तत्व जहां से निकले हैं उसका अंत हम पाने की, सोचने की, जानने की अगर इच्छा कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि मच्छर जहां तक उड़ पाता है उसको लगता है बस यहाँ तक हमारी उड़ान, तो यहाँ तक ये सारा सृष्टि, ये सारी रचना, ये संरचना, ये दुनिया। पर गरुड़ ऊपर और ऊपर उड़ जाता है, सूर्य के पास तक हो आए जटायु और संपाति रेस लगा के, कंपटीशन लगा के, और वो उनको तब भी था नहीं मिली। तो बहुत सुंदर ये चौपाई है। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। हम लोग अपनी बुद्धि, विचार, मन रूपी उड़ान भरते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाश। क्योंकि राम तो 100 करोड़ काम के से भी बढ़कर सुंदर शरीर वाले हैं, और करोड़ों दुर्गाओं की भांति दुश्मन का मर्दन करने वाले हैं। करोड़, 100 करोड़ इंद्र के समान भोग विलास वैभव रखने वाले हैं। और नभ सतिकोट, 100 करोड़ आकाश। हम तो अभी एक ही आकाश देख रहे हैं, एक ही आकाश का विस्तार की था नहीं पा रहे हैं। नभ सतकोटि अमित अवकाशा, राम का विस्तार 100 करोड़ आकाशों के समान है, और उसमें अनगिनत अवकाश है। आप देखें ये चौपाई और ये चौपाई आपस में जोड़िए। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई, और शक्र 100 कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। कहाँ से शुरू करके, और तुलसीदास जी ने प्रयास तो बहुत किया है कि जो उनको समझ में आया है वो हम लोगों को किसी तरह से वो समझा दें। अब ये हमारे ऊपर है, हम अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी मति के अनुसार उसे कितना ग्रहण कर पाते हैं, हमारी पात्रता कितनी है, ये इस पर निर्भर करता है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सति कोटि प्रकाश। उनके पास 100 करोड़ पवन का विपुल बल है, और 100 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाश है। ये हमको समझाया जा रहा है। ये 100 करोड़ की संख्या में उन्हें बांध मत दीजिएगा।
ये हमारी बुद्धि को समझाने के लिए हमें संख्या बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो कपिल मुनि सांख्य योग भी दे गए हैं, लेकिन वो बहुत कठिन। शशि शतकोटि सुशीतल, 100 करोड़ रवि के समान प्रकाश होने के बाद भी उनमें ताप जलाते नहीं है किसी को। शशि शतकोटि सुशीतल, 100 करोड़ चंद्रमा के समान शीतलता भी है। समन सकल भव त्रास, और इस संसार के सभी त्रास को शमन करने की क्षमता है उनके अंदर। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेतु सतकोटि सम दुराधर्ष भगवंत। काल कोटि सत सरिस, 100 करोड़ काल के समान भयंकर कठिन भगवान राम है, और 100 करोड़ धूमकेतु के समान अत्यंत प्रबल है। एक धूमकेतु टकरा जाता है तो जिससे टकराता है उसको तहस नहस कर देता है। वो 100 करोड़ धूमकेतु के समान दुराधर्ष है भगवान। प्रभु अकाध सतकोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। 100 करोड़ पताल के समान गहरे हैं, अगाध हैं, चलते उतरते चले जाओ था नहीं मिलेगी। और समन कोटि सत सरिस कराला, 100 करोड़ यमराजों के समान भयानक है। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, 100 करोड़ तीर्थों के समान पवित्र हैं। नाम अखिल अघ पूग नसा, किंतु उनका एकमात्र नाम सभी तरह के पाप के समूहों का नाश करने वाला। 100 करोड़ से अधिक तीर्थ कर लीजिए या एक नाम उनका मुंह से बोल लीजिए, सारे पापों का नाश हो जाता है। क्या सरल है, क्या कठिन है, ये हमें चुनना है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। करोड़ों हिमालय पर्वत के समान रघुवीर अचल अटल हैं, और 100 करोड़ सिंधुओं के समान गंभीर। कामधेनु, अब यहाँ पर अगर हम लोग यही बात करने बैठ जाए ना कि हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, कि हिमालय को करोड़ और सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, और समुद्र को 100 करोड़ क्यों कहा है? क्योंकि हमारी धरती पर हिमालय एक है, समंदर 7 है। तो हिमालय से जब तुलना कर रहे हैं तो करोड़ कह रहे हैं, और जब समुंदर से तुलना कर रहे हैं तो 100 करोड़ है। कामधेनु सति कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। 100 करोड़ कामधेनुओं के समान सभी तरह की कामनाओं को, इच्छाओं को देने वाले भगवान हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, करोड़ों शारदाओं के समान निपुणता है, चतुरता है, बुद्धि है। विधि शतकोटि सृष्टि निपुणाई, और 100 करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टि को रचने की निपुणता है। अब देखिए बहुत ही सुंदर, एक एक चौपाई में इतना गहरा अर्थ है कि ब्रह्मा 100 करोड़ और शारदा करोड़। शारदा और ब्रह्मा का संबंध क्या है? जो वाणी और जो रचना के लिए विचार और रचयिता का संबंध होता है। हर व्यक्ति अपने आप में शारदा और ब्रह्मा, सरस्वती और ब्रह्मा, उनका सामंजस्य होता है उसके भीतर। तो इसलिए किसको किसके साथ जोड़ रहे हैं तुलसीदास जी, इसको समझने में बहुत समय लगता है। हमें गा गा के पढ़ लेने से पूरा नहीं पड़ता है। गाओ, पढ़ो, समझो और फिर गाओ। 3 चक्कर तो करने पड़ते हैं और हमने किया है। एक समय पे रामायण हम ऐसे ही पढ़ते थे कि चौपाई पढ़ी, फिर अर्थ पढ़ा और फिर चौपाई पढ़ी। तो 3 चक्कर पढ़ेंगे तब जाके उसका भाव और आनंद दोनों आएगा। नहीं तो या तो खाली भाव आनंद आता जाएगा, गाने का आनंद मिलता रहेगा, और अर्थ पढ़ने लगेंगे तो भाव मिलता रहेगा, आनंद नहीं आएगा। तो इस तरह से एक बार आप लोग पढ़ के देखिए। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। तो ब्रह्मा बता दिए, और उसके बाद जब सृष्टि का निर्माण हो जाता है तो पालन का नंबर आता है।
तो करोड़ों विष्णुओं के समान वो पालन करने वाले हैं, और रुद्र कोटि सत सम संघर्ता, और 100 करोड़ रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवान, करोड़ 100 करोड़ कुबेर के समान धनवान है। माया कोटि प्रपंच निधान, और करोड़ों माया के समान प्रपंच के खजाने हैं, निधान है। उनमें से एक है माया, ये जो हमारे सामने हमारा संसार रच के हमें भार धरन सतकोटि अहिसा, धरती के संतुलन को धारण करने वाले शेष के 100 करोड़ अहिश के समान, शेष नाग के समान भार धरने की क्षमता है। निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा, निर्वधि अवधि से परे हैं, काल से परे हैं, कोई उनके समान उपमा नहीं है। ऐसे इस संसार के स्वामी प्रभु हैं। निरुपम न उपमान राम समान, राम निगम कहे। उनके उपमा देने के लिए कोई भी उपमा नहीं है। वेद कहते हैं कि राम के समान तो केवल राम ही है। तभी जब मनु जी ने मांगा कि चाहूं तुम्हारी समान सुत, तो राम ने क्या कहा, आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई। तो जब उनके लिए कठिन है कि आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, अपने जैसा ढूंढने में तो बड़ा समय लग जाएगा, वो भी पता नहीं है कि कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यही आसान है कि हम ही आ जाएं, कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो वही यहाँ पर देखिए इतना सुंदर भाव है कि निरुपम न उपमान राम समान, राम निगम कहां, जिब कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहर। जैसे 100 करोड़ जुगनुओं को भी इकट्ठा कर लिया जाए और कहा जाए कि ये रवि के समान हो गए, तो लघुता पड़ जाएगी, छोटा पड़ जाएगा। यही बात निज निज मत विलास, मुनीस हरि बखान। इसलिए अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मुनीश्वर लोग हरि का बखान करते हैं। और प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मान। और भगवान तो केवल भाव के ग्राहक हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वाल्मीकि ने इतनी बढ़िया रचना संस्कृत में करी थी, तो उनका भाव ज्यादा ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने वाला ग्राहक जो ले लिया सब। और तुलसीदास ने तो अवधि में कर दी, अरे ये तो गंवारों की भाषा में कर दी, या किसी ने हिंदी में लिख दिया मैथिली चरण गुप्त जी ने, या किसी ने अंग्रेजी में लिख दिया, या कोई ऐसे ही बैठ के भजन कीर्तन गा लिया मंडली में। वो तो केवल भाव दे, वो भाषा देख ही नहीं रहे कि तुम्हें कितने छंद अलंकार समास आते हैं, तुम्हें कितना बढ़िया व्यंजना अभिव्यंजना आती है, कुछ नहीं देखते। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मान। वो तो बस प्रेम को देखते हैं और सुख मान लेते हैं। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, राम एक ऐसे गुणों के सागर हैं जिसकी थाह को कोई नहीं पा सकता है। संतन सन जस किछु सुने तुम्हें सुनायो सोई, मैंने संतों से जैसा कुछ भी सुना था वैसा ही तुम्हें सुना दिया है। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, भगवान केवल भाव के वश में रहते हैं, वो सुख के निदान है, करुणा के भवन है। तज ममता मद मान, इसलिए ममता मद और मान को त्याग करके भजिए सदा सीता रमन। सीता रमन, जहां सीता रमण करती हैं, ऐसे भगवान को सदा बस भजते रहिए। जब ये सोरठा पढ़ रहे थे तो इतना सुंदर भाव आया कि सदा सीता रमन लिख दिया तुलसीदास जी ने। एक बड़े आ की मात्रा लगा दीजिए तो रावण हो जाए, और बड़ा आ की मात्रा यानी एक आ यानी एक अहंकार जोड़ दीजिए, और वही अहंकार निकाल दीजिए तो सीतारमन हो जाएंगे आप। राम तो नहीं हो पाएंगे, पर शायद सीतारमन हो जाएंगे। आपके हृदय में जैसे सीता जी के हृदय में बसते हैं वैसे ही बसने लगेंगे, जैसे हनुमान जी के हृदय में बसते हैं, जैसे सीता जी के हृदय में बसते हैं। तो बड़े आज पहली बार इस शब्द पे ध्यान गया कि तुलसीदास जी ने कितनी सुंदरता से सीता रावण को रमन करके और सीता के साथ जोड़ करके हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे दी है। आज का समय यहीं पर हम लोगों का समाप्त हो रहा है। आज के अध्ययन को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम।